दलाल और बिना आवास पे आए हुए, बिना पैसा लिए एक भी कार्य नहीं करते। क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। मैं पूरे गोपालपुर विधानसभा के सभी जनता से कहूँगा कि यह कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को नवगछिया अंचल अधिकारी के बारे में सबको लगभग हर गांव में पता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप आज अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूं। मुझे बहुत दिन से शिकायत मिल रही है, और शिकायत क्या, मैं तो जनप्रतिनिधि के नाते कुछ कामों में लोगों के कहने पर कि भैया मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मैं किसी भी काम को लेकर अगर अंचल अधिकारी के पास गया हूं तो उन्होंने कोई काम मेरा करने का काम नहीं किया। जबकि हम कहीं पे न 2 रुपया दलाली लेते हैं, ना किसी से पैसा वसूलते हैं, ना कोई गलत काम किसी का गलत पैरवी लेके जाते हैं। लेकिन सही काम को लेकर जाने के बाद भी मतलब 90% ऐसे पदाधिकारी है नवगछिया में जो कि मेरे नाम से मेरे काम को कर देते हैं, काहे कि जानते हैं गलत पैरवी नहीं करे। जिस जमीन को लेकर कल विवाद हो रहा था, वीडियो में स्पष्ट हम कह रहे थे, लेकिन उतना हम डिटेल में लोगों को नहीं बता पाए, या आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि उस भूमि का मालिक गणेश प्रसाद सिंह थे। उनका 4 पुत्री 2 पुत्र है, और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा उनके लापता होने के बाद, मरे नहीं हैं, ना वो अभी जिंदा हैं ना वो मरे हैं, लापता हो गए हैं। लापता होने के जस्ट 2-3 महीने के बाद दोनों पुत्रों के द्वारा अपने नाम से इस भूमि का दाखिल खारिज कराया गया। उसी दरमियान उनकी बेटी जो है अपना हिस्सा बेचने के लिए तैयार हुई, जिसमें कि 10 डिसमल जमीन, चूंकि उस जमीन के पीछे में मेरा 10 बीघा जमीन है, और आगे में वो 16 कट्ठा जमीन का प्लॉट है, 69 डिसमल उस जमीन का प्लॉट है, और 69 डिसमल में 10 डिसमल छठा हिस्सा 11.5 डिसमल होता था, हम 10 डिसमल ही लिखाए हैं उनकी पुत्री से। उस 10 डिसमल को यहाँ के अंचल अधिकारी द्वारा मेरे नाम से दाखिल खारिज नहीं किया गया, क्योंकि हम पैसा नहीं दिए। उसमें 1,50,000 हम देते तो हमरे नाम से दाखिल खारिज हो जाता, लेकिन हम पैसा नहीं दिए, मेरे नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो हम ऊपर के जगह पे गए हैं, DCLR के यहाँ गए, DCLR के यहाँ भी हम पैसा नहीं दिए, वो पैसा दिया, उसके नाम से मोटेशन रहा। हम अभी ADM कोर्ट में हैं, ADM कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, 127/2324 केस नंबर है। उसमें अगेंस्ट पार्टी जो है ADM के यहाँ नहीं अपियर हुए हैं। मैंने 3 बार उनको नोटिस करवा चुका हूं, लेकिन वो लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ DCLR के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि जहां बिकता है वहां ये लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ये लोग भू माफिया के तरह काम कर रहे हैं। आप पर आरोप लगा है कि आपने CO को कार्य करने नहीं दिया, हथियार से डराया, इसके बारे में अब मैं डिटेल बता दूं कि 69 डिसमल का वह प्लॉट था। अगर वह भूमि सड़क में है तो 1 डिसमल भी अगर कटा होगा उनका प्लॉट, तभी तो वह मतलब चौहदी में सड़क लिखाएगा। अगर 69 का 69 जमीन मालिक बेच रहा है, 68 अगर डिसमल रहता तो सड़क लिखा सकता था चौहदी में। जब 69 डिसमल का रसीद उसका अप टू डेट काट दिया गया है, इसका मतलब उनका जमीन सड़क में नहीं कटा है। तो इनके प्लॉट के आगे में जिसका सड़क में कटा है उसका 16 डिसमल का प्लॉट था, जिसका खाता 21 खसरा 89 रकबा 16 डिसमल है। उसमें से 12 डिसमल जमीन रोड में कटा है, और 2 डिसमल जमीन उनके द्वारा बिक्री किया गया है। शेष 2 डिसमल जमीन उनका अभी सरजमीन पर जिंदा है। सरजमीन पर भी आप देख सकते हैं कि जमीन जिंदा है, लेकिन उस जमीन को ये लोग बरगला के पीछे वाले लोग 69 डिसमिल वाले जो अभी खरीदार हैं केवालादार, उसमें पहले तो 10 मेरा केवाला है, उसका 59 पे दखल है। अमीन का रिपोर्ट है मेरे पास, 59 पे उनका दखल है, 10 पे मेरा 10 डिसमल पे दखल है, लेकिन 69 का रसीद अंचल अधिकारी के द्वारा उनको प्राप्त है। हम तो सिर्फ केवाला के और बेटी का लिखा हुआ है, तो हम उस पे अभी दखलकार चल रहे हैं। हम दखल अपने मजबूती से रखे हुए हैं, ये लोग हमको उस जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। क्या पुत्री का अधिकार नहीं होता है? जब 6 भाई बहन है, 69 डिसमल है, 10 डिसमल क्या मैं गलत केवाला लिया हूं, या मेरा उसमें अधिकार गलत है, मांग गलत है? आगे वाले का 2 डिसमिल जमीन जो है उसको उड़ा के ये लोग डायरेक्ट विक्रमशिला सेतु पहुंच पर
अंचल अधिकारी नोटिस किए हैं, जिसपे मैंने मना किया कि अगर नोटिस ही करना है तो 3 चौहदी आप सही लिखे हैं, विक्रमशिला पहुंच पद जो है वो गलत है। उसमें मनोज कुमार सिंह का जमीन है आगे में, पिता जगदीश प्रसाद सिंह, जिसका खाता संख्या 21, खसरा 69, रकबा 16 डिसमल है। उस प्लॉट में अगर देखा जाए तो कितना जमीन कटा है, कितना बचा है, वो पेपर आप देखिए, उसके बाद नापी स्टार्ट कीजिए। वो नापी सिर्फ ये था कि 2 डिसमल जमीन जिसका आगे में है उसका जबरदस्ती रूप से वो घेरना चाहते थे। वो मेरे ग्रामीण है, इस हैसियत से वो मुझे बुलाए वहां पे। यह सिर्फ मेरे और अंचल अधिकारी के लिए नहीं बात था, एक तीसरे आदमी का भी उसमें विवाद है। कल तो सीधा सीधा स्पष्ट लग रहा था कि एकदम अंचल अमीन और नगोचिया सीओ जैसे पार्टी बनकर मेरे पास आए थे। वो तो जब तक चौहदीदार का सहमति नहीं होगा तब तक उस प्लॉट पे नापी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसे आमादा थे कि जैसे कि उनको बाउंड्री वॉल तो कराना था, वहां पे बालू गिट्टी सीमेंट मटेरियल गिरवा के नापी करना, ये कहां तक उचित है? यह अंचल अधिकारी और अंचल अमीन का तो कार्य नहीं है। जब मामला ऊपर के न्यायालय में है, एडीएम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो क्या डीसीएलआर के कोर्ट से कोई निर्णय या कोई नापी या कोई आदेश कैसे हो सकता है? राइफल दिखाने का धमकी का पर आरोप लगा है, थाने में आवेदन दिया गया प्राथमिकी के लिए, ये क्या है? ये पूरे गोपालपुर वासियों को तो जरूर पता होगा कि मेरे साथ कचहरी में मेरे ऊपर जानलेवा हत्या का प्रयास किया गया था। उसी दिन से हम निजी अंगरक्षक जो कि हमारे मित्रगण हैं, उनको मैं अपने साथ लेकर चलता हूं। उनका खुद का लाइसेंसी राइफल है, तो मैं तो हर दिन राइफल वाले को साथ में लेकर चलता हूं। तो मैं अपने जब कचहरी में मैं सुरक्षित नहीं हूं, नगोचिया बाजार में मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो खेत खलिहान और अन्य जगहों पर मैं क्यों नहीं राइफल वाले को रखूंगा साथ में? ये तो कुछ अखबार वाले जो हैं मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण कि राइफल और ये अंचल अमीन जो है पैसा खा के मेरे खिलाफ उल्टा बयान दे रही है। राइफल था तो क्या मैंने राइफल उनको दिखाया? क्या राइफल सटाया है या कुछ उनको गंदी बात कही है? सब चीज तो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। मैंने सलीके से बात किया है, मैंने अपने पेपर का बात किया है, मैंने जमीन के बारे में विवरण बताया है। वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, सीधा सीधा जमीन पर दखल करवाना चाह रहे थे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति तो मैं गोपालपुर विधानसभा के तमाम जनता से आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे इस मुहिम में साथ दीजिए। मैं नगोचिया अंचल से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तैयार हूं। मैं कल एसडीओ साहब से मिलूंगा, आज तो रविवार था, कल सोमवार को मैं नगोचिया एसडीओ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिलकर अपनी बात रखूंगा और एक आवेदन उनको दे दूंगा कि नगोचिया अंचल में जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ मैं अंचल में ही तब तक बैठूंगा जब तक कि यहां से भ्रष्टाचार मुक्त अंचल नगोचिया नहीं बना दूंगा। और इस अंचल अमीन और अंचलाधिकारी का जब तक तबादला नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर ये मुहिम मैं छेड़ूंगा और यहाँ की आम जनता को जो तकलीफ होगा वो मेरे धरना पे आके प्रत्येक दिन विवरण देंगे कि आज कौन सा कार्य अंचल अधिकारी के द्वारा गलत किया गया, किसके साथ गलत किया गया। पूरे गोपालपुर विधानसभा की जनता का आज मुझे फोन आ रहा है हर एक पंचायत से कि नहीं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज तक ऐसे भ्रष्ट अंचलाधिकारी नगोचिया नहीं आए थे। आज तक जितने भी आए थे भ्रष्ट तो सब अंचलाधिकारी होते हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, यह नंबर 1 भ्रष्ट है और इसको मैं जड़ से मिटाना चाहूंगा। इसका भ्रष्टाचार जो है नगोचिया अंचल में समाप्त होगा। इनका एकदम भू माफियाओं के संरक्षण में सारा अंचल चलता है। कार्यालय में ये कभी नहीं मिलते हैं। यह जब भी मिलेंगे आपको तो अपने आवास पे मिलेंगे, अपने दलाल से मिलवाएंगे। बिना दलाल और बिना आवास पे आए हुए बिना पैसा लिए एक भी कार्य नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, मेरे गांव के एक भारत गैस एजेंसी रंजीत सिंह नाम है, उनके दादाजी 3 भाई, तीनों भाई का बंटवारा नामा एक साथ और 2 भाई का मोटेशन जमाबंदी कायम हो गया, जबकि बंटवारा नामा तीनों भाई का एक ही दस्तावेज में है और 2 भाई का बंटवारा नामा करके मोटेशन कर दिया गया, तीसरे भाई का जमाबंदी कायम नहीं हुआ।
21 एकड़ जमीन है, 14 एकड़ 7-7 एकड़ 2 भाई को मिल चुका है। 7 एकड़ के लिए वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 25-30 हजार रुपया अंचल अमीन खाली हमको रिपोर्ट हर प्लॉट का नक्शा बनाने का लिया है हमसे, प्रत्येक नक्शा पे 2500 रुपया, और हर प्लॉट का उनका नक्शा बना के दिए। अगेंस्ट दो जो पार्टी था उनको भी अंचल अधिकारी के द्वारा नोटिस करके बुलाया गया। वो नोटिस मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूं। फिर भी 1 लाख रुपये की मांग की गई। मैंने 50,000 रुपया पार्टी को बोल के कि 50,000 रुपया पार्टी बोला कि अगर लेगा अंचल अधिकारी तो झाबोदा दे देंगे, लेकिन हमारा जमाबंदी कायम हो जाए। हम इनको 50,000 बोले कि पार्टी देगा, आप लेके उनका जमाबंदी कर दीजिए। ये 1 लाख रुपया से नीचे नहीं मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एवं भागलपुर जिलाधिकारी नगोचिया के एसडीएम साहब से विनती करूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। बगल में मेरे बैठे उप प्रमुख नगोचिया भी बैठे हैं। एक जमीन है जिसमें हम दोनों भाई का साथ में रसीद कटता है, केवाला दोनों प्राप्त किए हैं। केवाला के द्वारा हम दोनों भाई जमीन लिया है, दोनों का अप टू डेट रसीद है मेरे पास। उस जमीन को मैंने बंटवारानामा के माध्यम से बोला कि इनके नाम से कर दीजिए, मैं बंटवारानामा बना के देता हूं। बोले कि बंटवारानामा नहीं होगा। बोलिए भाई भाई में बंटवारानामा नहीं होगा। वो बोले रजिस्ट्री करा के आइए, हम रजिस्ट्री करवा कर दिए जाके अपना हिस्सा। उसके बाद भी आज 6 महीना के बाद वो एक्सेप्ट किए, आज से 8 दिन पहले, वो भी जब 3,000 रुपया हम किसी दलाल के माध्यम से भेजवाए हैं तब जाके मेरा केस एक्सेप्ट हुआ है। और कल तो जो अभी घटना हुई है, हमको तो लग रहा है कि हो सकता है उसको भी खारिज न कर दे, उसको भी कोई मतलब बाधा उत्पन्न करके उस मोटेशन को भी मतलब कर सकता है। जबकि दोनों भाई का एक ही रसीद में है हिस्सा और केवाला के द्वारा प्राप्त है। हम अपना हिस्सा इसको रजिस्ट्री कर चुके हैं। 6 महीना में वो एक्सेप्ट किया है। बताइए, एक मोटेशन का 21 दिन या कुछ 45 दिन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, या जो नियम है, लेकिन वो 6 महीना कौन सा ऐसा नियम है? और वो भी जब तक 3,000 रुपया नहीं भेजे एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी हियरिंग में है, हियरिंग में 6 महीना के बाद। ऐसा एक नहीं 100 प्रत्यक्ष है। अगर जिलाधिकारी या एसडीएम साहब जांच करें, मैं बैठता हूं सामने, एक एक मोटेशन 6-6 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिना पैसा लिए एक्सेप्ट नहीं होता है। यह नगोचिया अंचल का हाल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहूंगा कि ऐसे पदाधिकारी जो अपने आप को सम्राट चौधरी के दामाद बताते हैं लोगों को, यह एनडीए गठबंधन की लूटिया डुबा देंगे। मैं नगोचिया में बता दूंगा, आने वाले चुनाव में इस अंचल अधिकारी के द्वारा जो लोगों को सताया जा रहा है, इसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। मैं तमाम आम जनमानस के साथ हर एक दिन की रिपोर्ट पूरे गोपालपुर को दिखाऊंगा, और तब तक मैं अंचल कार्यालय में धरना पर बैठूंगा जब तक कि मैं इसको बोरिया बिस्तर समेटवा के नगोचिया से न विदा कर दूं।